विज्ञापन आज के चकाचौंध दुनिया का एक चमकता सितारा विज्ञापन। तुम पहले पन्ने का विज्ञापन हो और मैं बाजार का एक छोटा सा सामान प्रिय। तुम तो सबको दिखती हो और मैं गुमशुदा सा रहता हूँ। तो आप तब तक गुमशुदा रहेंगे जब तक आपका विज्ञापन न हो, आपके सामान का विज्ञापन न हो। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप उस रेस्टोरेंट के किचन को नहीं देखते हैं, बल्कि उसका आउटर काउंटर को देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपको खाना खाना है या नहीं खाना है। दुनिया के सबसे बड़े एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन गुरु डेविड अगोल्बी जब रोल्स रॉयल कार की विज्ञापन लिख रहे थे, रोल्स रॉयल कार जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ से शुरू होती है, उस कार की जब विज्ञापन लिख रहे थे तो उसका हेडलाइन, विज्ञापन की हेडलाइन को 104 बार उन्होंने लिखे थे। 103 बार रिजेक्ट किए और 104वीं बार उन्होंने उस हेडलाइन को सिलेक्ट किए थे। और उस एक हेडलाइन की वजह से उस कार में, यानी कि रोल्स रॉयल कार में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई थी। एक सर्वे में बताया गया है कि 80 से 85% लोग एक अखबार के अंदर हेडलाइन पढ़ने के बाद यह डिसाइड करते हैं कि वे आगे की न्यूज़ पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। इतना प्रभावशाली होता है यह छोटा सा विज्ञापन। विज्ञापन आज हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है, इसलिए व्यापार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां विज्ञापन का जादू न चलता हो। तो यदि आपको बिक्री बढ़ाना है तो आपको विज्ञापन का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि विज्ञापन में इस ढंग से दिखाया जाता है, समझाया जाता है, इस ढंग से उससे आकर्षित कर लिया जाता है लोगों को कि आपको उस सामान की जरूरत न होने पर भी आपको उसकी जरूरत महसूस होने लगती है। जैसे किसी एक खास बिस्कुट के खाने से आपके शरीर में बाहुबली की तरह 10 गुनी ताकत आ जाएगी, या फिर किसी एक खास क्रीम के लगाने से आप 7 दिन में काले से गोरे हो जाओगे। एक खास शैम्पू या तेल के इस्तेमाल करने से आपके बाल घुटनों तक लंबे, रेशमी, मुलायम, काली, घनी, सुनहरे हो जाएंगे। अब दुनिया में कौन ऐसी लड़की नहीं होगी जो ये नहीं चाहेगी कि उसके बाल काले हो, खूबसूरत हो, जुल्फे लहराए। इस जुल्फे लहराने के चक्कर में तो लड़कियां घंटों घंटों तक आपको बालों को संवारती रहती है, क्योंकि किसी भी तथ्य को यदि बार बार दोहराया जाए तो वह सत्य प्रतीत होने लगता है। और यही विचार ही आज विज्ञापन का आधारभूत तत्व बन गया है। विज्ञापन ने तो आज व्यापार में क्रांति ला दी है। इसलिए यदि आज के युग को विज्ञापन का युग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज ज्यादातर व्यापार विज्ञापन पर ही टिका है और बहुत से व्यापारी आज के समय में केवल और केवल विज्ञापन के माध्यम से ही अपना व्यापार चला रहे हैं। मतलब आज हम विज्ञापन से चारों तरफ से घिरे हैं। घर में रहे तो विज्ञापन, सड़क पे चले तो विज्ञापन, किसी मॉल में जाए तो विज्ञापन, होटल में खाना खाएं तो विज्ञापन, विज्ञापन विज्ञापन विज्ञापन। आज हमारे सांसों में बस गई है ये विज्ञापन। तो आइए जानते हैं विज्ञापन का अर्थ और परिभाषा। विज्ञापन ये शब्द वी और ज्ञापन से मिलकर बना है, जहां पर वी का अर्थ विशिष्ट और ज्ञापन का अर्थ सूचना से है। यानी कि विज्ञापन का अर्थ विशिष्ट सूचना से है। किसी भी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने या बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाने वाला जो संचार होता है वो विज्ञापन कहलाता है। यहाँ विज्ञापन की परिभाषा दी गई है। अब ये विज्ञापन लेखन आपको काम कहाँ कहाँ आता है? तो जब आप कोई आर्टिकल लिखते हैं वहाँ काम आता है, किसी स्टोरी के लिखने में काम आएगा, वेब पेज में, एडवर्टाइजमेंट में, यूट्यूब के थंबनेल में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह ये आपको काम आता है। ये ऐसा इंप्रेसिव वाक्य गठन जो लोगों के दिलो दिमाग पे छा जाता है। जैसे अब की बार मोदी सरकार, 5 साल केजरीवाल, नेता नहीं बेटा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की। ऐसे प्रभावशाली वाक्य जो आपका ध्यान आकर्षित कर लेता है और आप उसके बारे में जानने की भी कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि ये हमारे कानों को सुनने में ये अच्छा लगता है और जो चीज़ अच्छा लगता है उसके बारे में आप जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो ये है विज्ञापन का कमाल। अब हम विज्ञापन के कार्य या उद्देश्य की चर्चा करेंगे, यानी कि विज्ञापन के क्या क्या कार्य हैं या क्या क्या उद्देश्य हैं। तो विज्ञापन का जो प्रमुख कार्य है वो बाजार में आए किसी नई वस्तु या सेवा की जानकारी लोगों तक पहुंचाना विज्ञापन का कार्य है। किसी संस्थान में रिक्त स्थान है, आपको नौकरी चाहिए, किराए के लिए घर हो, या फिर नाम बदलना, गुमशुदा की तलाश, शादी हेतु वर या वधू चाहिए, दुकानों में सेल बढ़ाना है, किसी नई दुकान या शोरूम का उद्घाटन करना है या उसकी खुलने की सूचना लोगों तक आपको पहुंचाना है, चुनाव प्रचार है, जमीन की खरीद या फरोख्त है। ऐसे ढेरों विज्ञापन के काम हैं। या फिर किसी वस्तु की गुणवत्ता, उपयोगिता व उसके विशिष्ट गुणों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, या उपभोक्ताओं के मन में रुचि और विश्वास पैदा करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं, ताकि आपका बिक्री और ज़्यादा बढ़े।
इस तरह से विज्ञापन के ढेरों काम है। या फिर किसी वस्तु से संबंधित आकर्षक योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोगों को फायदा हो। या फिर प्रतिस्पर्धा में खड़े अन्य उत्पादों की तुलना में अपने उत्पाद को बेहतर बताना। यानी कि मार्केट में जितने प्रोडक्ट उपलब्ध है उनमें से आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास विशेषता है कि लोग दूसरे प्रोडक्ट को न खरीदकर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। और ये विज्ञापन का प्रमुख कार्य है। इस तरह विज्ञापन के ढेरों कार्य हैं। तो अब बात करते हैं कि विज्ञापन क्यों जरूरी है। तो हमारे जीवन को अत्यधिक सुखद बनाने में इस विज्ञापन का जो योगदान है ना, वो बहुत है। क्योंकि दुनिया में हर आदमी सुखी होना चाहता है और इसी सुख को प्राप्त करने के लिए मनुष्य नाना प्रकार के कार्य करता रहता है, आविष्कार करता रहता है। कभी मोबाइल फोन बनाता है तो कभी हवाई जहाज बनाता है। क्योंकि लोगों के पास जो है ना वो दुखों का अंबार है। अभाव है तो सिर्फ एक सुख का। ये दुख तो अपने आप आ जाता है, भगाने पर भी नहीं भागता रहता है। और सुख को तो ढूंढ ढूंढ कर लाना पड़ता है, फिर भी नहीं आता रहता है। तो इसी सुख की तलाश में एक नया आविष्कार होने जा रहा है। मतलब आजकल एक ऐसी डिवाइस बनाई जा रही है जो आपके कमरे के शोर को बिल्कुल कम कर देगी। एक बार तो बड़ी अजीबोगरीब घटना घटी। एक महिला ने कोर्ट में तलाक की अर्जी पेश की और मामला था कि उसके पति खर्राटे बहुत लेते हैं। इसलिए मुझे तलाक चाहिए। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जहां एक कमरे में बहुत से लोग रहते हैं तो शोर का होना तो स्वाभाविक है। तो शोर को कम करने के लिए, या फिर जिनका घर रेलवे स्टेशन के बगल में है या जिनका घर मेन रोड के बगल में है जहां काफ़ी गाड़ियां आती जाती रहती है और पोपो सुनाई देती रहती है, उन सब के लिए जो डिवाइस है वो रामबाण सिद्ध होगा। और यह डिवाइस इतना अच्छा है, उसमें इतने अच्छे फीचर हैं कि आप उस कमरे की शोर को अपनी इच्छा के अनुसार 50%, 25%, 0% शोर को कम कर सकते हैं। अभी यह बनने के बाद इसको लोगों तक पहुंचाने का एकमात्र जरिया तो विज्ञापन ही है। इससे दोनों को फायदा है, ग्राहक को भी और कंपनी को भी। और विज्ञापन कंपनी और ग्राहक के बीच नैया की खवैया तो बनेगी। तो विज्ञापन व्यापारी, विक्रेता और उपभोक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। एक छोटा सा विज्ञापन भला क्या नहीं कर सकता है। हिट हो जाए तो एक सामान्य उत्पाद को भी आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। दाग अच्छे हैं जो सर्फ एक्सेल का एडवर्टाइजमेंट है, इस सब से तो हम लोग बखूबी परिचित हैं। हमारा अगला टॉपिक है विज्ञापन लेखन में ये गलतियां न करें। जैसे कि एक दिन में 1 करोड़ कमाने का मौका, या फिर 15 दिन में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखें। भगवान के लिए वीडियो जरूर देखें, आधी वीडियो देखकर छोड़े तो अनहोनी होगी। या फिर ये वीडियो 21 लोगों को नहीं भेजे तो अमंगल होगा। अभी ये अमंगल के डर से आपने 21 लोगों को वीडियो भेजे तो अमंगल होगा या नहीं होगा उसका तो कुछ पता नहीं है, लेकिन 21 में से 20 लोग आपको जरूर ब्लॉक कर देंगे और गालियां देंगे सो अलग। इसलिए विज्ञापन लेखन में ऐसे वाक्यों के प्रयोग से बचें, क्योंकि ऐसे वाक्यों को सुनकर लोगों को गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है और अविश्वास भी होता है, और लोगों को ऐसा लगता है कि आप उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो अब हम जानेंगे कि विज्ञापन लेखन कैसे करें। तो विज्ञापन बिल्कुल छोटा, सटीक, कुछ सेकंडों का और कम शब्दों में अधिक बातें व्यक्त करने वाला होना चाहिए। क्योंकि आज लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो विज्ञापन देखने के लिए, मान लीजिए कि कहीं आप जा रहे हैं, हाईवे पर जा रहे हैं और हाईवे के बगल में एक बड़ी सी होर्डिंग लगी है, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि उस होर्डिंग यानी कि विज्ञापन को देखने के लिए आप कार को रोकेंगे, विज्ञापन देखेंगे, फिर ड्राइव करेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे। या कहीं आप ट्रेन से जा रहे हैं तो विज्ञापन देखने के आप ट्रेन से कूद करके विज्ञापन देखेंगे। इसीलिए इवन यहाँ तक कि टीवी पर एक बड़ा सा ऐड आ जाता है तो लोग तो चैनल बदल देते हैं। इसलिए विज्ञापन बिल्कुल सटीक, कम शब्दों में और प्रभावशाली होना चाहिए। यहाँ हम कक्षा 10 की विज्ञापन लेखन की चर्चा करेंगे, किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी की नहीं, क्योंकि उसका पैटर्न वगैरह सब कुछ अलग रहता है। हम कक्षा 10 में आपके एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसकी चर्चा यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे व बड़े अक्षरों में लिखेंगे। फिर दाएं बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया, एक में एक फ्री, स्टॉक सीमित है, पहले आइए पहले पाइए, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा, 40% छूट के साथ आदि लुभावने शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। बाईं और बीच में विज्ञापित वस्तु के गुणों का भी उल्लेख कर देंगे और दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र अगर संभव हो सकेगा तो हम बनाएंगे।
ऊपर की जगह में छोटी सी तुकबंदी जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करेंगे। अपना संपर्क या फ़ोन नंबर अवश्य देंगे। नारे या स्लोगन ऐसा लिखेंगे ताकि लोग आकर्षित हो जाए। फिर कम शब्दों में उत्पाद की विशेषताओं और महत्व को प्रभावशाली तरीके से बताएंगे। विज्ञापन की जो भाषा होगी वो बिल्कुल सरल होगी, सटीक होगी, सहज होगी और वाक्य बहुत छोटे छोटे होंगे। और आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट के साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर विज्ञापन किसी सामान के खरीदने या बेचने से संबंधित है तो उसका मूल्य और उसकी उपलब्धता के बारे में हम अवश्य चर्चा करेंगे और इस तरह से विज्ञापन लिखेंगे तो आकर्षक होगा। तो एडवर्टाइजमेंट में आप प्रॉमिस, अचीवमेंट, भरोसा, विश्वास, कॉन्फिडेंस क्रिएट करें। जैसे कि आईडीबीआई बैंक कहता है, बैंक ऐसा कि दोस्त जैसा, दोस्ती का विश्वास दे रहा है, भरोसा देता है। उसी तरह सर्फ एक्सेल कहता है, दाग अच्छे हैं, एक होप, कॉन्फिडेंस और प्रॉमिस दे रहा है। स्प्राइट कहता है कि स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। तो इस तरह से लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है विज्ञापन में और हम खींचे चले जाते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि विज्ञापन लेखन कैसे करें। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। अगर मान लीजिए हमको किसी स्कूल का विज्ञापन लेखन करना है और स्कूल का नाम है नूतन गुरुकुल, तो हम बॉक्स के अंदर सबसे पहले नूतन गुरुकुल लिखेंगे, फिर फोटो दे देंगे, फिर लिखेंगे उत्तम भविष्य बनाइए, खेल खेल में शिक्षा, स्वच्छ हवादार कमरे, प्रशिक्षित अध्यापिकाएं। कुछ इस तरह से बनाएंगे। देखिए कितना आकर्षक बन गया है। अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, रुचिकर परिधान शोरूम, किसी कपड़े के शोरूम की यदि हमें विज्ञापन लेखन करना है तो हम सबसे पहले वही बॉक्स बनाएंगे, वहाँ पर सेल धमाका इस तरह से लिख देंगे, आधुनिक फैशन, मनभावन रंग, सभी आयु के लिए उपलब्ध, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, 20% की छूट। देखिए कितना आकर्षक बन गया। अब यहाँ आपकी सुविधा के लिए पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।